देखिए बच्चों, कक्षा 12 की क्लास में मैथ फर्स्ट में प्रश्नावली 4.4 के उदाहरण पढ़ रहे थे। इसके उदाहरण नंबर 20 तक हल हो गए थे। आज की क्लास में 21वें उदाहरण से हल करना शुरू करते हैं। उदाहरण नंबर 21 देखिए क्या है। कह रहा है डेल्टा बराबर, कहता है डेल्टा बराबर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 के अवयवों A11 और A21 के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए। इसी के उपसारणिक ज्ञात करना है और इसी के सहखंड ज्ञात करना है। चलिए उपसारणिक और सहखंड इसके ज्ञात करते हैं। A11 की देखिए, A11 की उपसारणिक क्या होगी? M11 होगी। अब देखिए आप, पहली पंक्ति A11, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ बंद कर दीजिए। A22, A23, A32, A33, ये पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। अब इसका गुणा करा लेंगे तो होगा A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। ये निकल आया M11 का मान। अब हमें क्या चाहिए? A21 का मान। A21 की उपसारणिक, A21 की उपसारणिक देखिए, A21 की उपसारणिक क्या होगी? M21। अब क्या होगा? दूसरी पंक्ति बंद करिए और पहला स्तंभ, तो क्या बचेगा? A12, A13, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। A32, A33, ये क्या होगा? इसका गुणा इसमें करेंगे। A12, A33 माइनस A32, A13। अब देखिए इसी के हमें से चाहिए सहखंड, तो देखिए A11 का सहखंड क्या होगा बेटा? A11 का सहखंड होगा कैपिटल A11 बराबर -1 की पावर पंक्ति धन स्तंभ गुणते M11, तो -1 की घाते 2 गुणते M11 का मान ये निकाला है। A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। माइनस की घाते क्या है? सम है तो मान प्लस का 1 होगा, और 1 का गुणा जब इसी में कर देंगे हम A22 A33 माइनस A32 इंटू A23 में, तो यही आ जाएगा A22 A33 माइनस A32 A23 इंटू। अब हमें चाहिए क्या? A21 का भी सहखंड चाहिए। तो देखिए A21 का सहखंड क्या हो जाएगा? A21 का सहखंड क्या हो जाएगा? A21 का सहखंड इसे लिखेंगे कैपिटल A21 बराबर -1 की पावर 2 + 1, यानी पंक्ति धन स्तंभ गुणते M21, तो -1 की पावर 3 इंटू M21 का मान, M21 का मान ये निकाला है हमने कितना? A12 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A13। माइनस की घात -1 की घात दिशा में इसका मान -1 होगा, और A12 A33 माइनस A32 इंटू A13। जब -1 का गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, तो माइनस A12 A33 प्लस A32 इंटू A13। अब प्लस वाला पहले लिख दीजिए और माइनस वाला बाद में। उदाहरण नंबर 21 हल हो गया। अब हम उदाहरण 22वां हल करते हैं। देखिए 22वां उदाहरण बड़ा उदाहरण है।
क्योंकि 3 गुणित 3 क्रम की सारणिक है, उसके सभी सहखंड ज्ञात करने हैं आपको, उसके सभी सहखंड ज्ञात करने हैं आपको, उपसारणिक भी ज्ञात करनी है और आगे भी हल करना है सवाल को। तो उदाहरण नंबर 22 को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट उदाहरण है। क्या है उदाहरण नंबर 22 को समझते हैं हम। कहता है कि सारणिक दो माइनस 3 5 6 0 4 1 5 -7 के अवयवों के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न यहां तक है कि सभी उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करना कहता है और सत्यापित कीजिए। फिर इसके बाद सत्यापित करना है कि A11 इंटू A31 प्लस A12 इंटू A32 प्लस A13 इंटू A33 का जो मान होगा वो 0 होगा। ये इसका सेकंड पार्ट होगा। चलिए सबसे पहले जब हम इसके उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कर लेते हैं तो वहीं से हमें इसका मान मिल जाएगा और फिर वो आसानी से हल हो जाएगा। चलिए हम पहले बार बार A11 की उपसारणिक न लिखकर सीधे हम हल कर दे रहे हैं, पहले हम उपसारणिक ज्ञात कर रहे हैं। देखिए उपसारणिक कैसे ज्ञात करेंगे, M11 ज्ञात करते हैं बेटा। पहले M11 तो क्या करेंगे, हम पहली पंक्ति बंद कर देंगे, पहला स्तंभ तो क्या होगा 0 4 5 -7 तो 0 गुणते -7 और -4 गुणते 5 तो 0 और -5 को 20 तो आ जाएगा -20। अब ज्ञात कर देते हैं M12। अब क्या करेंगे बेटा, हम पहली पंक्ति बंद करेंगे और दूसरा स्तंभ तो क्या आएगा 6 4 1 -7 6 गुणते -7 और -1 गुणते 4। इसका गुणा इसमें किया जाता है, माइनस इसका गुणा इसमें, तो -7 छंग हो गया 42 और -4 तो हो गया -46। अब ज्ञात करते हैं बेटा M13 यानी M13 मतलब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ तो 6 0 1 5 तो इसका गुणा इसमें करेंगे 6 गुणते 5, यहां पर भी ऐसे कामा लगा देते हैं 6 गुणते 5 -1 गुणते 0 तो हो गया 6 पंचे 30 -0 तो आ गया 30। अब निकालते हैं बेटा M21। अब क्या करेंगे, हम दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ तो -3 5 दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ 5 -7 तो -3 गुणते -7 और -5 गुणते 5 माइनस माइनस का गुणा हो गया प्लस 7 के 21 और -5 25 हो गया -4। अब M22 क्या हो गया देखिए, अब दूसरी पंक्ति बंद कर दीजिए और दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ तो क्या हो गया 2 5 दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ 1 -7 2 गुणते -7 और -1 गुणते 5 तो -14 और -5 हो गया -19। अब M23 ज्ञात कर लेते हैं बेटा, यानी दूसरी पंक्ति बंद कर लीजिए, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ तो बचेगा 2 -3 1 5 तो इसका गुणा इसमें किया जाएगा 2 गुणते 5 -1 गुणते -3 10 और माइनस गुणा प्लस 10 3 हो गया 13। अब हम ज्ञात कर लेते हैं बेटा M31 यानी तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति बंद कर दीजिए, पहला स्तंभ तो -3 5 और 0 4 इसका गुणा इसमें करेंगे -3 गुणते 4 और -0 गुणते 5
तो क्या हो जाएगा, -12 और -0, तो -12 आ जाएगा। अब याद करते हैं M32 यानी तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो हो गया 2 5, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ 6 4। देखिए 2 गुणते 4 -6 गुणते 5, 4 दूनी 8 हो गया, -6 पंचे 30, तो आ जाएगा -22। अब M33 का मतलब तीसरी पंक्ति बंद करिए और तीसरा स्तंभ, तो 2 - 3, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ 6 0, 2 गुणते 0 -6 गुणते -3, 2 गुणते 0 0 होगा, माइनस माइनस से गुणा हो गया प्लस, 6 3 का 18, तो आ गया कितना, 18 आ गया आपका। अब देखिए सब मान हम यहां पर लिख लेते हैं। M11 का मान कितना निकाला है हमने, -20, और M12 का मान -46, और M13 का मान निकला है कितना, 30, और M21 का मान कितना निकला है, -4, और M22 का मान कितना निकला है, -19 निकला है। M23 का मान कितना निकला है, M23 का मान निकला है 13। अब M31 का मान कितना निकला है, M31 जो है इसका मान निकला है -12। फिर M32 का मान निकला है -22, और M33 का जो मान निकला है वो निकला है 18। अब हम इसे साफ कर देते हैं इधर वाले को। उपसारणिक ज्ञात हो गए हैं, देखिए ऐसे उपसारणिक ज्ञात किया जाता है। अब हम ज्ञात करेंगे सहखंड। अब ज्ञात करते हैं सहखंड। तो देखिए सहखंड A11 बराबर होगा -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11, तो -1 की पावर हो गया 2 इंटू M11 का मान कितना निकला है, -20, तो माइनस की घाते सम है, प्लस का 1 होगा और -20 आ जाएगा, -20। फिर A12 का मान कितना होगा, -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12, तो देखिए -1 की घाते 3 हो जाएगा, 2 धन 1, और M12 का मान -46 है, तो देखिए -1 गुणते -46, तो हो जाएगा आपका प्लस का 46। अब A13 बराबर क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 3 इंटू M13, तो देखिए बराबर -1 की घाते कितना हो जाएगा, 3, 1 धन 3 4, और M13 का मान 30, तो आ गया इसकी घात सम है, प्लस का 1 होगा 30, यानी 30 ही आ जाएगा। अब A21 तो -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21, तो -1 की घाते 3 हो जाएगा, और M21 का मान देखिए माइनस का 4 है, तो -1 की घाते 3, तो प्लस 1 हो गया, और गुणते -4, तो -4 आ गया। अब सॉरी -1 की घाते 3 है, तो माइनस ही होगा, घात भी सम है, और माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब A22 का मान -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22, तो -1 की घाते 4, और गुणते M22 का मान निकला है -19, तो माइनस की घाते सम है, तो मान प्लस का 1 होगा, और -19, तो -19 आ जाएगा। अब A23
ये किसका सहखंड है? स्मॉल a2 3 का सहखंड है। तो -1 की घाते 2 धन 3 गुणते m2 3। तो -1 की घाते 2 धन 3 5 गुणते m2 3 का मान 13। -1 की घाते 5 -1 गुणते 13 हो गया -13। अब A3 और 1, तो -1 की पावर 3 + 1 इंटू m3 1। तो -1 की घाते 3 धन 1 4 और m3 का मान माइनस का हो गया 12। तो -1 की घाते सम है तो हो जाएगा प्लस का 1 और माइनस का 12 तो आ जाएगा माइनस का 12। अब A3 बराबर क्या होगा? -1 की पावर 3 + 2 इंटू m3 -1 की घाते 5 गुणते m3 का मान माइनस का 22 है। माइनस की घाते विषम है, -1 गुणते -22 हो जाएगा आपका 22। अब A3 तो -1 की पावर 3 + 3 इंटू m3 देखिए, -1 की घाते 6 और m3 का मान 18 निकला है। माइनस की घाते सम है, मान प्लस का 1 होगा गुणते 18 बराबर कितना आ जाएगा? 18 आ गया। देखिए एक भाग इसका हल हो गया, यानी उपसारणिक और सहखंड ज्ञात हो गए। अब हम इसको सिद्ध करते हैं। देखिए जो सिद्ध करना है उसका हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। ये सिद्ध करना है A11 इंटू A31 प्लस A12 इंटू A32 का सहखंड प्लस A13 इंटू A33 का सहखंड। A11 स्मॉल लेटर वाला है, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ, यही हो गया। A11 स्मॉल लेटर में है तो 2 हो गया। मुड़ते A31, देखिए A31 का मान ये निकाला है हमने, -12 है, प्लस A12 पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव कितना है? -3 गुणते A32 का मान कितना है? A32 का मान है 22 प्लस A13 पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव स्मॉल लेटर है तो 5 है, और A33 का मान कितना निकला है? 18 निकला है। देखिए माइनस का कितना हो गया? 12 दूनी 24 हो गया, प्लस माइनस गुना माइनस, और 22 तिरका 66 होता है, प्लस 18 पंचे 90, जोड़िए इसमें 6 4 10 4 2 8 1 9, माइनस का 90 और प्लस का 90 क्या आ गया? 0। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस सवाल के दोनों भाग हल हुए। इस तरीके से इस प्रश्नावली के उदाहरण भी पूरे हो गए। अब अगली क्लास में प्रश्नावली 4.5 पढ़ाई जाएगी। धन्यवाद।